गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस कंट्री का नाम है यूएस वर्जिन आइलैंड। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड, ऑफिशियली द वर्जिन आइलैंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर इन अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये एक अटलांटिक ओशन में आइलैंड है, यूएस वर्जिन आइलैंड एक यूएस की टेरिटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे। तो इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है पुर्तो रिको एंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड एक यूके की टेरिटरी आप कह सकते हो। ठीक है, एक यूके की टेरिटरी है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और यूएस वर्जिन आइलैंड यूएस की टेरिटरी है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके कंट्री पे। तो ऑब्वियसली यूएस से है, उसकी टेरिटरी है यूएस वर्जिन आइलैंड। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो शार्लेटो अमेलिया इसका कैपिटल है यूएस वर्जिन आइलैंड का। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश है। और अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप पे। तो 75% ब्लैक, 16% वाइट एंड 1% एशियन है। तो यहाँ पे एशियन है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे। तो 15% क्रिश्चियनिटी, 4% इसलिए नो रिलीजन में, इसलिए सब मिक्स है उसमें 4% में। लेकिन इसकी जो मोस्टली जो है 95% क्रिश्चियनिटी है। अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे। तो यहाँ पे यूएसडी चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, और आपको पता है 1 यूएसडी इक्वल टू 83 INR। ठीक है, अभी हमारे इसके पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन कितनी है यूएस वर्जिन आइलैंड की? तो अप्रॉक्स 1 लाख अबाव है। ठीक है, तो ठीक ठाक पॉपुलेशन है आइलैंड कंट्री के हिसाब से। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है कंपेयर टू फिजी। फिजी भी एक आइलैंड कंट्री है, तो फिजी जितनी नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। जैसे 40,000 50,000 स्मॉल आइलैंड वैसा भी नहीं है, बहुत स्मॉल आइलैंड भी नहीं है और बहुत बड़ा आइलैंड भी नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके ड्राइविंग साइड पे। तो ड्राइविंग साइड है लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +1340। अभी हम इसके वीज़ा पे। तो वीज़ा हम इंडियंस को वहाँ पे जाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि हम अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है, या आपके पास यूएस का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ठीक है, तो वो चल जाएगा आपका। आप वो यूज़ कर सकते हो, वो यूटिलाइज़ कर सकते हो वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है, और आपको अप्लाई करना है यूएस वर्जिन आइलैंड जाना है और फ्रेश वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी सेम है। आपको यूएस वीज़ा ही अप्लाई करना होगा DS 160 फॉर्म फिल करके। ठीक है, इसकी लगभग जो फ़ीस है वो भी उतनी है यूएस जितनी ही है। ठीक है, जो यूएस का हम अप्लाई करते हैं, यूएस वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसकी लगभग होगी 16-17,000 या 15,000, जो भी अभी करंट चल रही है प्राइस यूएस वीज़ा की, वही लगेगी और वही प्रोसेस है सेम। तो आप वहाँ पे जाके एम्बेसी में जाके इंक्वायर कर सकते हो। ठीक है, इंक्वायरी निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके ऊपर। तो मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे। तो इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो है 680 USD, तो इंडियन करेंसी में होता है अबाउट 57,000। एवरेज सैलरी है 2,000 USD, तो इंडियन करेंसी में होता है लगभग 1,50,000। हाई है 6,000 USD, तो इंडियन करेंसी में होता है 4 लाख। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। तो जो भी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कहूँगा आपको, वो USD में कहूँगा। ठीक है, तो मिल्क है 1 लीटर 1.91 सेंस, राइस है 1 kg 5.50 सेंस, एग है 12 पीस 5.50 सेंस, एप्पल है 1 kg $8.51। ठीक है, टमाटो है 1 kg $5.60, पोटैटो है $4.36 1 kg, ऑनियन है 1 kg $3.55, वाटर है 1.5 लीटर 2.29 सेंस। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ही हमें रहना है, या हम स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा लगवा के, स्टूडेंट एज ए वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अपार्टमेंट हमें चाहिए, बिजनेस या जॉब या स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो हमें अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे मोटल्स रहते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो अफोर्डेबल नहीं है वहाँ पे हमें रुकना है तो। ठीक है, तो अपार्टमेंट का जो प्राइसिंग है वो है 1 बेडरूम इन अ सिटी 600, आउटसाइड सिटी 500, 3 बेडरूम इन अ सिटी 2,000, आउटसाइड सिटी 1,500 USD। अभी हम आते हैं इसके रूट पे। तो हमें इस आइलैंड पे जाने के लिए हमें दो रूट है। ठीक है, लेकिन आपका यूएस वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली तो आप यूएस से होके जाओगे, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेट फ्लाइट नहीं है यूएस वर्जिन आइलैंड जाने के लिए। मुंबई दिल्ली से आप कैच करोगे तो न्यूयॉर्क, ठीक है, या न्यूयॉर्क होके भी जाती है फ़्लाइट और डायरेक्ट जाती है यूएस वर्जिन आइलैंड। ठीक है, एक यूएस का रूट है, एक लंदन का रूट है। लंदन से लंदन हेथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से अटलांटा, और अटलांटा से यहाँ पे यूएस वर्जिन आइलैंड। ठीक है,
तो इसमें एक स्टॉप बढ़ जाता है, लंदन आ जाता है, और एक जो पहले जो रूट मैंने बताया है वो है न्यूयॉर्क होके जाता है, ठीक है। तो मुंबई दिल्ली से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से यूएस वर्जिन आइलैंड। दूसरा रूट है वो है मुंबई दिल्ली से लंदन, लंदन से एटलांटा, एटलांटा से यूएस वर्जिन आइलैंड, ठीक है। यही रूट बनता है। इसकी जो लगभग रिटर्न टिकट है वो है 1,80,000। क्लियर फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे, हमें क्या चाहिए। ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडिटी और 4 से 5 ब्लैंक पेज, फर्स्ट हो गया। उसके बाद हो गया वीज़ा, हो गया यूएस वीज़ा चाहिए। आप लंदन के रूट से जाओगे तो भी चलेगा, आपके पास सिर्फ एक वीज़ा चाहिए, यूएस वीज़ा। आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप जा सकते हो, नहीं तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हो गया आपका रिटर्न टिकट्स होगा, क्योंकि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो रिटर्न टिकट चाहिए। होटल रिजर्वेशन चाहिए, इंडियन करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट करा लेना, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर कोविड सर्टिफिकेट रख लेना। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, कोविड की सर्टिफिकेट आप रख लीजिए, बैकअप लेके चले, ठीक है। और जो वीज़ा आप अप्लाई करोगे यूएस वीज़ा के लिए, तो DS-160 फॉर्म फिलअप करना है आपको। उसके अंदर आपकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो डालनी है, ठीक है। वो फॉर्म में जो भी मेंशन किया हुआ है वो डालना है आपको। रूट्स हो गया, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, कितनी करेंसी लेके जा रहे हो, वो सभी फिल करना है आपको। कुछ हार्ड कॉपी या हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में सबमिट नहीं करना है। वही फॉर्म फिलअप करके आपको जो नेसेसरी फ़ी होती है वो पे करके आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है, दैट्स इट। और वो जो डेट आपने ली होगी इंटरव्यू की और बायोमेट्रिक की, उस दिन आपको जाना है वहाँ पे। काउंसलर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, और उसके बाद अगर वीज़ा आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको आपका पासपोर्ट वो रख लेगा, और बाद में कुछ 4 to 5 डेज़ के बाद आपको वहाँ पे जाके चेक करना है, ठीक है। या पिकअप भी कर सकते हो, या आप जैसे चूज़ करोगे, क्या डीलर करके चाहिए आपको होम एड्रेस पे, तो डीलर हो जाएगा पासपोर्ट आपके होम एड्रेस पे। वो आपके डिपेंड पे आपको कौन सी सर्विस आपको चाहिए उसके ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो आपको ये एक मैं बता दूँ, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं, यूएस वीज़ा अप्लाई करते हैं तब। नॉर्मली जो है वही आपको बताना है, इवन बैंक स्टेटमेंट भी बताना नहीं है। फंड्स आपके अकाउंट में कितने वो नहीं बताना है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट उन लोग को देना ही नहीं है हमें, ठीक है, देना नहीं, इसलिए वो नहीं चाहिए, इसलिए वहाँ पे मांगते ही नहीं है। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं राइट, तो उसमें कोई अटैच करके हमें भेजना नहीं है, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ये एक ही वीज़ा ऐसा है कंपेयर टू कैनेडियन वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, न्यूजीलैंड वीज़ा, ठीक है, कि उसमें सब में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, यहाँ पे आपको खुद एम्बेसी में जाना है, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, उसके बाद मिल जाता है, अप्रूवल आ जाता है, तो पासपोर्ट रख लेते हैं, उसके बाद आपको मिल जाता है पासपोर्ट, ठीक है, क्लियर। तो एक नॉट ईजी, क्योंकि कंपेयर टू वो काउंसलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ऑलरेडी यूएस का वीज़ा है 3 से 4, उसमें से 2 से 3 तो ट्रांजिट वीज़ा है, एक यूएस का मल्टीपल एंट्री है 10 ईयर्स का वीज़ा, मैंने खुद ने इंटरव्यूज़ दिया है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे यूएस वीज़ा फेस करने का, इंटरव्यू का, और मेरा डिनाई अभी तक नहीं हुआ। और अभी तो मेरा 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री है टूरिस्ट वीज़ा यूएस का, क्लियर फ्रेंड्स। तो यही है। और एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो वीडियोस अभी आएगी, न्यू वीडियोस, वो एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे आएगी, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। तो मेक श्योर आप ध्यान रखें और देखते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा व्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।